Dear students, welcome to प्रोफेसर एस पी गोयल्स IAS क्लासरूम। आज एग्रीकल्चर 101 सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ओवर कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये आपके जीएस पेपर 3 में एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है 10 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, इससे आपको बिल्कुल मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको। अब कन्वेंशनल मेथड समझते हैं आप, जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे जनरली वो फ्लड करते हैं अपने फार्म को। और ये माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन है। इस पे मैं अलग से वीडियो आपको बना चुका हूँ, उसमें डेफिनेशन आपके पास है। अब इसमें डिफरेंस समझिए। सबसे पहले है वाटर सेविंग का। वाटर सेविंग जो है, फ्लड मेथड में वेस्टफुल ऑफ वाटर है। उसमें परकोलेशन के लॉसेज भी होते हैं। परकोलेशन का मतलब पानी नीचे चला जाना ज़मीन में नीचे, और रन ऑफ लॉसेज कि पानी जो है एक खेत से दूसरे में चला जाता है। फिर एवेपोरेशन लॉसेज, 3 लॉसेज है, परकोलेशन, रन ऑफ और एवेपोरेशन। फिर पानी उड़ता भी बहुत है उसमें क्योंकि फ्लडिंग होती है। लेकिन माइक्रो इरिगेशन में 40 to 100% ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड। 40 से 100% तक वाटर की सेविंग हो सकती है ओवर फ्लड मेथड। रन ऑफ नहीं होता क्योंकि पानी बिल्कुल हमने जो है या तो फुहारा सिंचाई से करना है या टपका सिंचाई से करना है। ना डीप परकोलेशन लॉसेज हो सकते हैं, वो भी नील या नेग्लिजिबल है। समझ गए ना। और वाटर यूज एफिशिएंसी फ्लड मेथड में बहुत कम है, 30 to 50% है, बिकॉज लॉसेज ड्यू टू परकोलेशन, रन ऑफ एंड एवेपोरेशन वेरी हाई। और माइक्रो इरिगेशन में 90 to 95% वाटर यूज एफिशिएंसी। अब देखिए, लेबर की सेविंग है, क्योंकि जो सरफेस इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं ना, उसमें लेबर ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन तो मैकेनिकल है। देन रिड्यूस्ड वीड्स प्रॉब्लम। फ्लड मेथड में या सरफेस मेथड में पूरे फील्ड में पानी देंगे तो उसको वीड को भी पानी मिलेगा और जर्मिनेट कर जाएंगे बहुत सारे। और माइक्रो इरिगेशन में वीड को पानी नहीं मिलता, सिर्फ प्लांट को मिलता है लिमिटेड पानी। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ सलाइन वाटर। भाई जो ब्रेकिश वाटर है ना, वो हम इसमें माइक्रो इरिगेशन तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लड मेथड में करेंगे, सरफेस मेथड में करेंगे, कन्वेंशनल में करेंगे तो वो हमारी जो ज़मीन है वो सलाइन हो जाएगी, सैलिनिटी आ जाएगी, उसमें वाइट सड़ जम जाएगा। फिर जैसे डिजीज पेस्ट ज़्यादा आएंगे फ्लड मेथड में, कन्वेंशनल में, क्योंकि उनको जो ना मॉइस्चर मिल जाता है डिजीज पेस्ट को ज़्यादा। और माइक्रो इरिगेशन में पेस्ट और डिजीज कम आएंगे। देन जो वाटर कंट्रोल है, देखिए वाटर कंट्रोल फ्लड इरिगेशन में हमारे पास कंट्रोल नहीं है। कहीं पानी ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। लेकिन जो आपकी माइक्रो इरिगेशन है उसमें वेरी परसाइज हमारा कंट्रोल है उस पर, वाटर पे। और इजी भी है करना क्योंकि सारा मैकेनिकल है वो। देन एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर यूज। देखिए, हम फर्टिगेशन कर देते हैं ड्रिप इरिगेशन के साथ, फर्टिगेशन कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें जो है फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी बड़ी कम आती है, क्योंकि वो परकोलेशन के साथ, रन ऑफ के साथ, लीचिंग के साथ, लीचिंग होती है, पानी के साथ नीचे चला जाना, खाद पानी के साथ घुल के ज़मीन के नीचे चला जाना। तो सरफेस या फ्लड या कन्वेंशनल में ये प्रॉब्लम है कि एफिशिएंसी इज वेरी लो ऑफ द फर्टिलाइजर यूज बिकॉज ऑफ द हैवी लॉसेज ड्यू टू लीचिंग एंड रन ऑफ। लेकिन हमारी जो माइक्रो इरिगेशन में है वेरी लेस लॉसेज, बहुत ही रिड्यूस लॉसेज है, क्योंकि हम उसके साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं न्यूट्रिएंट को भी। रन ऑफ तो होने का सवाल ही नहीं है। देन सॉइल इरोजन नहीं हो सकता हमारी माइक्रो इरिगेशन में। और कन्वेंशनल में क्या है, जब हम पानी देंगे ना फ्लड से, तो उसमें चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन चला जाए, वो आगे जा सकता है पानी मिट्टी को लेके। और सबसे अच्छा है कि हमारा जो है इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, बड़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है माइक्रो इरिगेशन में यील्ड में, चाहे वो क्रॉप की यील्ड है चाहे हॉर्टिकल्चर की है। बट जो फ्लड मेथड से है, मान लिया आपका पानी यूनिफॉर्म नहीं गया, सपोज आपने लेवलिंग नहीं की, लेजर लेवलिंग नहीं की, तो पानी जहाँ ज़्यादा भर जाएगा वहाँ क्रॉप जो है वो पुअर रहेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से हमारी क्रॉप की यील्ड कम आती है। जैसे फॉर एग्जांपल वीट है, वीट क्रॉप में जहाँ भी थोड़ा सा पानी खड़ा रह जाता है
लेवल नहीं है खेत, तो वीट की वहाँ प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी सेम वे कॉटन में भी ऐसे है कि पानी खड़ा रहेगा तो उसकी यील्ड कम आएगी। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान से समझो और कमेंट बॉक्स में बताना, कोई समझ ना आए तो मैं इमीडिएटली आपको क्लियर करूँगा। तो ये आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन कभी आ सकता है। इसमें आपको ये पता चल गया कि माइक्रो इरिगेशन के क्या यूजेज हैं, क्या एडवांटेजेज हैं, और कन्वेंशनल और फ्लड मेथड के क्या डिसएडवांटेज है, क्या डीमेरिट्स है। थैंक यू वेरी मच।